हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल एक्सपायरी दिन हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो एक बारी देख लेते हैं। आप ही देखेंगे कि आज जो निफ्टी ने गैप डाउन दिया था वो अराउंड हमारा जो लेवल था वो था अराउंड 790 के आसपास का। तो आप अगर ये लेवल को देखेंगे कि यहाँ से जो है एक काफ़ी अच्छी रैली हमें ऊपर की साइड को देखने को मिली थी। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स ने जो है अपना एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना के रखा था और यहाँ से जो है बायर्स अपने जो है क्लोजिंग प्राइस कल जो थी वहाँ तक लेके गए। बट सक्सेसफुली जो है ये जो कंसोलिडेशन एरिया था ये अच्छे से इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कंसोलिडेशन एरिया था कल का, वहाँ पर सेलर्स ने एग्रेसिवली सेल किया था, जिसकी वजह से आज जो है मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुई और सेलर्स ने जो है आज अपना ये वाला जो लेवल है अराउंड 18,120 के लेवल का आज उसी को ही डिफेंड किया। तो जब तक मार्केट जो है ये कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर क्लोज नहीं कर देती, मार्केट अभी इतना पॉजिटिव नहीं हो सकती है। क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट्स जो है वो काफ़ी नेगेटिव चल रहे हैं अभी। तो उसमें अगर मार्केट इस एरिया को निकालती है तो जो सेलर्स है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अराउंड 2 से 3 घंटे का कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पर, जिसका मतलब ये है कि सेलर्स ने अपनी जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर ऐड की हुई हैं। और अगर आप यहाँ पर ये वाले लेवल को देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया, एक स्विंग क्रिएट किया, उसके बाद ऊपर दोबारा गया और ये वाला जो स्विंग था जहाँ से बायर्स ने निफ्टी को फिर दोबारा से ऊपर खींचा था वो ब्रेक हो चुका है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस लेवल को फॉलो थ्रू देता है, अराउंड 17,980 को फॉलो थ्रू देता है, तो हमें दोबारा जो है अराउंड 980 के लेवल को फॉलो थ्रू देता है। एक मिनट, हाँ, 980 के अगर लेवल को ये फॉलो थ्रू देता है तो हमें जो टारगेट मिल सकता है वो मिल सकता है अराउंड 930 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट जो हमें मिल सकता है वो मिल सकता है अराउंड 872 का। और थर्ड टारगेट जो हमारा बॉटम था वो था 805 का टारगेट। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, तो अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 872 का, सॉरी, फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो है अराउंड 930 का, सेकंड टारगेट 872 का, और जो हमारा थर्ड टारगेट है वो हमें मिलेगा 805 का, ये थर्ड टारगेट। तो हम फ्लैट ओपनिंग की तो ये बात हो गई। अब अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता ही है अगर आप देखेंगे कि अराउंड इस लेवल के आसपास निफ्टी ओपन हो जाए या इस लेवल के आसपास ओपन हो जाए, तो हमें ये जो लेवल्स हैं इनको काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बनता है। क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का जो बिहेवियर है वो काफ़ी मैटर करेगा। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल्स जो हैं वो डिफेंडिंग लेवल्स हैं बायर्स के लिए। ये जो 3 लेवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि बायर्स ने यहाँ से अपना लेवल ऊपर खींचा, यहाँ पे रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया और फिर अपने क्लोजिंग प्राइस तक ले गए, चले गए। और ये जो एरिया था जहाँ पर बायर्स ने काफ़ी कोशिश करी कि निफ्टी को और ऊपर खींचने की, पर ये जो कंसोलिडेशन एरिया था ये ब्रेक डाउन हो चुका है इस रेड कैंडल के साथ। और ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन नहीं हुई। तो ये लेवल्स जो है बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे।
और सेलर्स के लिए जो लेवल इम्पोर्टेंट है वो है इस कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर का, क्योंकि सेलर्स ने जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी पोजीशंस होल्ड की थी, बनाई थी। अगर निफ्टी किसी तरीके से अगर गैप अप ऊपर हो जाती है और इस लेवल को निकालती है तो हमें इसके यहाँ अराउंड 18148 के लेवल्स को अगर निकालती है तो हमारे जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 18,097 का, मतलब 50 रुपीज़ तक का स्टॉप लॉस हमें लेकर हमारे को 1:2 का टारगेट ले लेना चाहिए कल एक्सपायरी के दिन। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है अराउंड 18,035 के ऊपर, तो हमारे को नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 105 और जो सेकंड टारगेट है वो मिलेगा हमें 18,148 का। तो अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी आउट परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू निफ्टी। अगर आप डेली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। ये इसका लाइफ टाइम हाई एरिया था और यहीं तक ही बायर्स इस बैंक निफ्टी को लेके आ चुके हैं। और अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर 15 मिनट चार्ट पे तो आपको ये दिखेगा कि लास्ट में जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ अराउंड, अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल को निकालती है, क्योंकि आप ये देखेंगे यहाँ पर बायर्स ने एक रेंज बनाई और फिर दोबारा लेकर गए, बट वो लाइफ टाइम हाई था तो वहाँ पर सेलर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई जिसकी वजह से जो है वो बायर्स के बेस तक ले आए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो हमारा इमीडिएट जो टारगेट होगा वो होगा 41,320 और सेकंड टारगेट जो हमारा बनेगा 41,190 और थर्ड टारगेट बनेगा 41,032 का। हमारे ये टारगेट्स होंगे कल अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को निकालता है, अराउंड 346 तक के लेवल्स को निकालता है। अगर सॉरी हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो बनेगा 41,198 का, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग अराउंड 427 के दिए तो मुझे लगा कि 420 का लेवल है ये। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर आता है, अगर यहाँ पर रेंज बना के ऊपर निकलेगा तो फिर हम उस रेंज के नीचे ले सकते हैं, बट डायरेक्टली अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करता हुआ जाता है तो हम उस पोजीशंस को लीव करते ज़्यादा बेटर है। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होके यहाँ पे कोई अगर आपको नेगेटिव कैंडल दिखती है, क्योंकि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है तो वो उतना सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी जो हैं वो अभी नेगेटिव चल रहे हैं। तो पोजीशंस लाइट रखें और जो है सेफ जो ट्रेड्स हैं उन्हीं में एंटर करें। तो ये तो होगी फ्लैट ओपन की बात। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है अराउंड इस एरिया के आसपास, अराउंड 41,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखे तो आपका टारगेट बन सकता है अराउंड 380 तक का, आपका फर्स्ट टारगेट बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने जो है डायरेक्टली लेके गए थे। तो ये जो लेवल है, अगर सपोज गैप डाउन ओपन होता है तो ये वाला जो लेवल है वो रीटेस्ट के लिए पेंडिंग रहेगा। तो जो बायर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि इस लेवल तक दोबारा ले जा सके और सेलर्स यहाँ पर एग्रेसिवली अपनी पोजीशंस फिर ऐड करना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर वर्स्ट केस के अंदर अगर बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है अराउंड 41,700 का, और यहाँ पर भी अगर हमें जैसे बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो बनेगा 4,980 के आसपास का, 40,980 के आसपास तक का मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।